नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और पुरानी वीडियोस देखना न भूलें। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ अनूठी पहल। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं यह एक उपन्यास है और इसके रचयिता हैं लाजपत राय गर्ग जी। तो मित्रों, आज मैं इस उपन्यास के बारे में आपसे बात करूंगी। दान बहुत तरह का होता है, लेकिन क्या आपने देह दान के बारे में सुना है? शायद कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और यह उपन्यास देह दान को केंद्र में रखकर रचा गया है। देह दान के प्रति जागरूकता लाने का एक प्रयास किया है लाजपत राय जी ने। परिचय देना चाहूंगी पुस्तक के बारे में। हार्डबाउंड में 2022 में प्रकाशित हुआ है यह उपन्यास और मूल्य 350 रुपये, पृष्ठ 136 और इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से आया है ये। परिचय लाजपत राय जी के बारे में। सिरसा में जन्मे, पंचकुला निवासी। इन्होंने BA ऑनर्स किया है, MA अंग्रेजी हिंदी किया है, डिप्लोमा ट्रांसलेशन किया है। इसके अलावा पूर्व अतिरिक्त आबाकारी एवं कराधान आयुक्त रहे हैं ये। 5 उपन्यास आ चुके हैं, ये 5वां है। पंजाबी में अनुदित हो चुकी हैं इनकी रचनाएं। पुरस्कार मिल चुके हैं। कृति सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी से मिल चुका है इनको। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है डॉक्टर मधुकांत जी को। इन्होंने लिखा है कि हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान से विभूषित रक्तदान अभियान के अग्रदूत अग्रज भ्राता डॉक्टर मधुकांत जी को 5वां उपन्यास समर्पित करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। और अब मैं फ्लैप पर बात करूंगी। फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर कुमुद बंसल, पूर्व निदेशक रही हैं ये हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला की। इन्होंने लिखा है कि अनूठी पहल के माध्यम से लेखक ने देह दान की अलग जगाई है। इसमें देश के बंटवारे की पीड़ा है, ग्राम्य जीवन की झलक है, रिश्तों में अपनत्व है, स्त्री शिक्षा का महत्व तथा समाज के लिए अनेक अनुकरणीय पात्र हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मैंने भी यही महसूस किया। और देव कुमार एरन सेवानिवृत्त अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त हैं। इन्होंने फ्लैप पर लिखा है, अंगदान के मामले में भारत विश्व के अन्य देशों से बहुत पिछड़ा है। अमेरिका में 45% और स्पेन में 50% लोग कोई ना कोई अंग दान करते हैं, जबकि भारत में आधा प्रतिशत से भी कम लोग इसके लिए आगे आते हैं। ऐसे में यह उपन्यास देह दान की प्रेरणा का निश्चित रूप से स्तुत्य प्रयास है। और अब देखते हैं आत्मकथ्य में इन्होंने क्या कहा। आत्मकथ्य में उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक भूमिका और है इस उपन्यास में। ज्ञान प्रकाश पीयूष जी हैं, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, समीक्षक हैं, सिरसा निवासी हैं। इन्होंने भी इस उपन्यास के बारे में कहा है कि यह एक सशक्त सामाजिक उपन्यास है जो देहदान की लोक कल्याणकारी उदात्त भावना पर केंद्रित है और देहदान के अतिरिक्त गौ सेवा, नारी शिक्षा, प्राकृतिक खेती, वृक्षारोपण, हरितिमा संवर्धन, मानवीय मूल्यों की प्रस्थापना, संस्कारों की उपादेयता, राष्ट्रीय हिंदी की गरिमा, दहेज उन्मूलन, नशाखोरी की कुवृत्ति के खिलाफ जन जागरण अभियान की मूल भावना से अनुप्राणित है जी। और उसके बाद मधुकांत जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि देह दान के अतिरिक्त भी उपन्यास में कई सामाजिक सेवाओं को प्रोत्साहित किया गया है, जैसे गौ माता की सेवा, जैविक खेती, वृक्षारोपण, स्त्री सम्मान, अमरनाथ गुफा, बाबा बर्फानी के दर्शन, रास्ते में सेवाधारियों द्वारा सेवा कार्य का सुंदर यात्रा वर्णन भी किया गया है इसमें। तो देखिए, आपने 4 लोगों ने इस पर लिखा है। और आत्मकथ्य में क्या कहते हैं अपने उपन्यास के बारे में बताती हूँ मैं आपको। इन्होंने क्या कहा है। आत्मकथ्य में इन्होंने कहा कि कटु सत्य है जितने भी मृत शरीरों की मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में आवश्यकता होती है, उससे बहुत कम प्रतिशत की आपूर्ति हो पाती है। इस दिशा में समाज में जागरूकता लाने के लिए रक्तदान की भांति से भी जन अभियान बनाने की आवश्यकता है, ऐसा लाजपत राय जी ने लिखा है। और मित्रों, मैं पढ़ती हूँ कि मुझे क्या लगा। मुझे इसमें लगा कि यह देहदान के प्रति जागरूकता फैलाने का सराहनीय प्रयास है। कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, सोदेश्य,
ये सभी तत्व इस उपन्यास में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। पृष्ठभूमि दौलतपुर कस्बा पर है। यह उपन्यास रचा गया है, बुना गया है। कथानायक प्रभुदास हैं जो देहदान के प्रति अलग जगाते हैं और अपनी माँ से प्रेरणा पाते हैं। अपनी माँ की देह को भी वे दान दे देते हैं मेडिकल कॉलेज को, और देह के दान को करने का संकल्प भी लेते हैं। और उच्च चरित्र वाले प्रभुदास को सरकार द्वारा मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया जाता है। प्रभुदास विभाजन के समय सियालकोट पाकिस्तान से जान बचाकर आए राम रतन की सहायता करते। वे नहीं आए थे, राम रतन आए थे, उन्होंने सहायता की थी। वे तो मूल निवासी थे वहाँ के। और राम रतन भी बहुत ऊंचे चरित्र के इसमें दिखाए, मित्र हैं इनके सभी, उनमें भी गुण हैं नायकों वाले। राम रतन वहशी दरिंदों की दरिंदगी की शिकार जमुना से विवाह करते हैं यहाँ आकर। और इसमें प्रीति और दीपक का देश प्रेम दिखाया एक पात्र हैं। दीपक गांव में बिना रासायनिक तत्वों के सब्जियां उगाता है, खेती करता है। देखिए कितना अच्छा, कितने लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं इन चरित्रों से। यह मार्गदर्शन का कार्य है और प्रशंसनीय है। उपन्यास लालच रहित जीवन जीने की परोक्ष शिक्षा देता है। ईमानदारी, संबंध निभाने की, बड़ों की सेवा की शिक्षा देता है उपन्यास। एक और शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे विचार उच्च हैं, हम में मानवीयता है, निस्वार्थ सेवा भाव है, परोपकार की भावना है, तो सच में जीवन आसान हो जाता है, तनाव रहित हो जाता है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि आज क्यों तनाव से युक्त लोग हैं। कारण यही है। देहदान के प्रति जागरूकता के साथ साथ अन्य सद्गुणों का भी संचार किया है यह उपन्यास में। लेखक का प्रयास सराहनीय है, प्रशंसनीय है, क्योंकि यह मानव मन को सरल रास्ता दिखाता है और सरल जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो मित्रों, यह तो था उपन्यास, और मैं चंद पंक्तियां, आखिरी इसकी कुछ लाइनें हैं मुझे अच्छी लगी। एक तो बीच में से लाइन है, कुछ पंक्तियां देखिए। विद्या क्या कहती है, पापा आपकी यही सोच यदि हर माँ बाप की हो जाए तो बच्चों के मन मस्तिष्क से बहुत बड़ा बोझ उतर जाए। आजकल अधिकतर माँ बाप बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम समझते हैं और बहुत उपेक्षा रखते हैं। इसलिए स्वाभाविक प्रतिभा दब जाती है और मानसिक तनाव में बच्चे अपना 100% पढ़ाई को नहीं दे पाते। परिणाम क्या होता है, बच्चा या तो गलत रास्ते अपना लेते हैं बच्चे, या राजीव भैया के साथ जैसा हुआ, या मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते। बहुत अच्छा कहा। और आखिर में, स्टेशन से बाहर आए तो फूलों से सजी खुली छत की जीप उनकी प्रतीक्षा में तैनात थी। उन्हें जीप में चढ़ाकर पूरी मंडी का चक्कर लगाते घर पहुंचा गया। इतना मान सम्मान पाकर सुशीला की आंखें बार बार नम हो उठती थी। तो मित्रों, जो दूसरों के काम आएगा, लोग तो उनकी पूजा करेंगे ना। देखा जाए तो नायक भी यही हैं और देवता भी ऐसे ही चरित्र के व्यक्ति होते हैं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।